हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल टेक्सचर के बारे में, जो कि सॉइल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम होती है कि सॉइल टेक्सचर है क्या। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि सॉइल टेक्सचर है क्या। सॉइल टेक्सचर सॉइल टेक्सचर क्या होता है कि दुनिया के कोई से भी सॉइल हो, वो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन कोई भी सॉइल हो वह सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी होती है। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि दुनिया की कोई से भी सॉइल हो, कोई सी भी मिट्टी हो, वो क्या होती है? सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी होती है। इन तीनों पार्टिकल्स को, इन तीनों सॉइल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स, या इन्हीं को बोलते हैं सॉइल सेपरेट्स, या इन्हीं को बोलते हैं फाइन अर्थ। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स है। तो सैंड, सिल्ट, क्ले को क्या कहा जाता है? सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स। दुनिया की कोई सी भी सॉइल हो वो इन तीनों पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। इन तीनों का अगर हम परसेंटेज देखें तो वो हमेशा 100 होता है, मतलब तीनों को जोड़ने पर हमें 100% प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं कितना आएगा? 100%। मान लेते हैं सैंड 40 है, सिल्ट 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये तीनों का परसेंटेज कितना आएगा? हमेशा 100। ये मान लेते हैं 20 है, ये 60 है, ये 20। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में जो है, ना ही ये 100 से कम होगा, ना ही ये 100 से ज़्यादा होगा। मतलब इनका जो परसेंटेज है ना ही 100 से कम होगा, ना ही 100 से ज़्यादा होगा। वो ये जो है 100 में ही होते हैं। अगर हम लिखते हैं 35, 35, 35, तो कभी भी जो इस प्रकार का फ्रैक्शन नहीं होगा जो 100 के ऊपर चला जाए, जो 100 के पार चला जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब कि किसी भी सॉइल में ये किस मात्रा में प्रेजेंट है, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है ना। सैंड, सिल्ट का रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है किसी भी सॉइल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। या अगर हम इसको डिफिनेशन में बात करें तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इन ए सॉइल, या रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स इन ए सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, या परसेंटेज ऑफ सॉइल सेपरेट्स इन ए सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन रिलेटिव proportion of soil primary particles। इसमें क्या क्या आते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले इन ए सॉइल, है ना। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले इन ए सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। या इसी को हम दूसरे तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज ऑफ सॉइल सेपरेट्स परसेंटेज ऑफ सॉइल सेपरेट्स इन ए सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। अब क्या होते हैं कि जो सॉइल टेक्सचर होते हैं वह परमानेंट नेचर की होती है। परमानेंट नेचर का मतलब ये जल्दी जो है चेंज नहीं होती है, ये स्टैटिक होती है। कैसे स्टैटिक होती है? जैसे कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं कोई क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें 40 गर्ल है और 60 बॉय है। उसको हम मान लेते हैं क्या कि जो है 20 गर्ल को आगे 40 बॉय को पीछे, मतलब किसी भी प्रकार से अगर हम अरेंज करके
रखते हैं। तो अगर हम किसी भी कंडीशन में अगर उसका परसेंटेज निकालेगा, अगर हम निकालेंगे बॉय और गर्ल का, तो वो हमेशा क्या होगा 2:3 आएगा, मतलब 40 और 60 में ही आएगा। तो इसी रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, फर्स्ट क्या है कि these primary soil particles are permanent in nature। ये जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट इन नेचर होते हैं। सेकंड क्या है, कैन नॉट बी चेंज इजली या रिडीली। मतलब सॉइल टेक्सचर जो होता है उसे हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक इन नेचर, जैसा है वैसा ही रहेगा। और क्या होता है, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन, है ना। अगर हम खेत की किसी भी प्रकार से जुताई करते हैं, है ना, या मिट्टी को किसी भी प्रकार से चेंज करते हैं, तो उसका जो फिजिकल उसमें जो सॉइल टेक्सचर का जो भी प्रोपोर्शन, जो भी अनुपात है, वह कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये सब चारों क्या है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज है सॉइल टेक्सचर के। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सॉइल का ऐसा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो चेंज नहीं होता, जो परमानेंट इन नेचर होता है, तो वो क्या है, सॉइल टेक्सचर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉइल का कौन सा प्रॉपर्टी परमानेंट इन नेचर होता है, तो क्या हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर। उसके बाद है क्या कि अगर कोई क्ले सॉइल है ना, हाँ, उसके बाद है क्या कि कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने जो है सॉइल सैंड सिल्ट क्ले को जो है उनके साइज के आधार पर डिवाइड किया है। सैंड सिल्ट क्ले को जो है अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब उनका मिट्टी में उनका साइज क्या है, उस आधार पर किसी को सैंड में, किसी पार्टिकल्स को सिल्ट में, किसी पार्टिकल्स को क्ले में रखा गया है। तो 3 संस्थाएं हैं, कौन कौन है, एक है ISSS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। उसके बाद एक आता है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एक होता है एक और होता है BIS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड साइज, ब्रिटिश स्टैंडर्ड साइज। अब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने जो है मिट्टी सॉइल पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर, उसके डायमीटर के बेसिस पर सॉइल पार्टिकल को अलग अलग भाग में डिवाइड किया है। और इंडिया में क्या है कि यही चलता है, मतलब क्या कि ISSS
ने जो सॉइल पार्टिकल्स का जो मानक बताया है, जो यूनिट बताया है कि इतना से इतना डायमीटर तक के बीच अगर सॉइल पार्टिकल होगा तो उसको हम सैंड में रखेंगे, उसको सिल्ट, उसको क्ले में रखेंगे, वो हम देखेंगे। अब है क्या कि अकॉर्डिंग टू एक संस्था है ISSS, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ये एक संस्था है। इसने जो है सॉइल पार्टिकल्स को डायमीटर के बेसिस पर 3 भाग में बांटा गया। प्राइमरी particles are classified into 3 into following categories। कौन कौन है? सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड को फिर 2 भाग में बांटा गया है, कोर्स सैंड और फाइन सैंड। जिसका आकार बड़ा रहेगा उसको कोर्स सैंड और जिसका आकार महीन रहेगा उसको फाइन सैंड। सिल्ट और क्ले। तो सैंड का आकार कितना होता है? 2 से 0.2 मिलीमीटर तक इन डायमीटर। जो कोर्स सैंड रहेगा उसका डायमीटर 2 से 0.2 मिलीमीटर तक रहेगा। सैंड क्या होगा? 0.2 से 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर। क्ले क्या होगा? 0.02 से लेकर 0.002 तक मिलीमीटर इन डायमीटर। उसके बाद है क्ले। क्ले कितना होता है? लेस देन 0.2 को 0 और 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं ऐसे करके। लेस देन का साइन ऐसे होता है 0.002 मिलीमीटर। और सबसे ज़्यादा जो है क्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्ले पार्टिकल्स का क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है। तो क्या होगा? 0.2 को 0 और 1 2 यानी कि 0.002 से कम, इतना मिलीमीटर से कम होगा। उसके बाद इस सिस्टम में यह नहीं बताया गया कि अगर जिस पार्टिकल्स का साइज 2 मिलीमीटर से ऊपर होगा उसको हम क्या कहेंगे। तो जिस पार्टिकल्स का साइज 2 मिलीमीटर से ऊपर होगा उसको हम ग्रेवेल या रॉक फ्रेगमेंट्स कहते हैं, है ना। अगर किसी पार्टिकल्स का साइज 2 मिलीमीटर से अगर एभव रहेगा उसको हम ग्रेवेल या रॉक फ्रेगमेंट्स तो इस प्रकार से सॉइल टेक्सचर क्या होता है, उसके जो प्राइमरी पार्टिकल्स होता है उन सभी का डायमीटर क्या होता है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।